Hello, my YouTube friends. Welcome to my channel Shivers Dream Stories, जहाँ पर आपको सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियाँ सुनने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ऐसी ही एक सच्ची घटना पे आधारित कहानी जिसका नाम है यूनियन स्ट्रीट का घर। कहते हैं कुछ घर सिर्फ रहने के लिए नहीं बनते, कुछ घरों को अपनी खामोशी में किसी की सांसें चाहिए होती हैं। आज की कहानी अमेरिका के एक पुराने फार्म हाउस की है, जहां एक परिवार ने सिर्फ दीवारों के भीतर नहीं बल्कि अंधेरे के भीतर रहना सीखा। सन 1971 की ठंडी सुबह थी। रोजर और कैरोलिन पेरन अपने 5 बच्चों के साथ हैरवेल रोड आइलैंड पहुंचे। पुराना घर, लकड़ी की छत और विशाल खेतों के बीच बना वो घर बाहर से बिल्कुल शांत दिखता था, लेकिन अंदर कदम रखते ही कुछ हवा में भारीपन महसूस हुआ। पहले कुछ दिन सब ठीक चला, पर फिर रातों में कदमों की आवाजें आने लगी। ऊपर की मंजिल से जहां कोई था ही नहीं, से खुद ब खुद गिरने लगी। दरवाजे खुलने बंद होने लगे। छोटी बेटी सिंडी बोली, मम्मी, कोई रात को मेरे पास बैठता है और मेरा नाम लेता है। कैरोलिन ने कहा, शायद सपना देखा होगा। लेकिन उस रात कैरोलिन ने भी किसी की सांस अपने कान के पास महसूस की। कुछ दिनों बाद सबने उसे देखा। एक औरत, लंबी, झुकी हुई, गंदे बाल, सड़ी सी गंध। वो अक्सर तहखाने के पास खड़ी रहती थी। जब भी कोई नीचे जाता, अचानक गायब हो जाती। रोजर ने हिम्मत करके तहखाने की लाइट ऑन की। दीवार पर पुराने निशान थे, जैसे किसी ने वहां कुछ जला दिया हो। तब कैरोलिन को हर जगह वही औरत दिखने लगी, कभी आईने में, कभी रसोई की खिड़की के पीछे। एक दिन वो बेहोश पड़ी मिली। हाथ पर नीले निशान थे, जैसे किसी ने उसे जोर से पकड़ा हो। जब उन्होंने घर का रिकॉर्ड निकाला तो एक नाम बार बार आया, बत्शेबा शर्मन। एक औरत जिसने 1800 के दशक में इसी घर में अपने बच्चे की बलि दी थी और फिर उसी पेड़ से लटक कर आत्महत्या कर ली। उसके बाद इस घर में जो भी रहा या तो पागल हो गया या खुद अपनी जान ले ली। कहते हैं बादशेबा ने मरते वक्त कहा था, जो भी मेरा घर लेगा उसे मैं कभी चैन से नहीं जीने दूंगी। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पे बने हुए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कैरोलिन का चेहरा बदलने लगा था। उसकी आंखों में कोई और था। बच्चों से वो नफरत करने लगी। कभी खुद से बात करती, कभी जमीन पर छुपकर कुछ बड़बड़ाती। रात को एंड्रिया ने देखा, उसकी माँ हवा में उठी हुई थी और उसके मुंह से किसी और की आवाज आ रही थी, यह मेरा घर है। रोजर ने तुरंत पादरी बुलाया। फिर आए एड और लॉरेन वारन, असली पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स। उन्होंने कहा, यहाँ एक दानवी आत्मा है, इसे निकाले बिना ये घर किसी को नहीं छोड़ेगी। उस रात अनुष्ठान शुरू हुआ। जैसे ही लॉरेन ने मंत्र पढ़ा, घर कांपने लगा। लाइट्स बुझ गई, सब चीजें हवा में उठने लगी, कुर्सियां, फोटो फ्रेम, बाइबल तक। अचानक कैरोलिन चीखी, बच्चों को छूना मत, और उसी पल उसकी आंखों में बादशेबा झलक पड़ी। लॉरेन ने आखिरी मंत्र पढ़ा और पूरा घर थरथरा गया। हवा अचानक शांत हो गई। कैरोलिन गिर गई, बेहोश। सबको लगा शायद अब खत्म हो गया है, पर जब वो बाहर निकले, लॉरेन ने देखा ऊपरी मंजिल की खिड़की से कोई झांक रहा था। वही औरत, वही आंखें। पेरन परिवार कुछ हफ्तों बाद वो घर छोड़ गया। उन्होंने कभी वापस मुड़कर नहीं देखा, पर जिस रात वो निकले, एंड्रिया ने पीछे मुड़कर आखिरी बार देखा। घर की खिड़की से सफेद पर्दा हिला, जैसे कोई अलविदा कह रहा हो। सालों बाद जब कोई और परिवार उस घर में आया, उन्होंने भी वही महसूस किया, दीवारों से आती आवाजें और किसी के चलने की आहट। आज भी यूनियन स्ट्रीट के उस घर में रात को अगर आप चुपचाप खड़े रहें तो एक फुसफुसाहट सुनाई देती है, यह मेरा घर है, यह मेरा घर है। कुछ आत्माएं मुक्ति नहीं चाहती,
वो बस चाहती हैं तो यादें। और शायद अगला नाम जो उस दरवाजे पर लिखा जाएगा वो आपका हो सकता है। आशा करती हूँ कि आपको हमारी कहानी जरूर पसंद आई होगी। तो ऐसी ही और सच्ची घटनाओं पे आधारित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक यू।